हेलो नमस्कार दोस्तों, जियो विद मनी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम इस चैनल के माध्यम से हम भूगोल की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम मानव भूगोल और संसाधन भूगोल जो कि बीए सेकेंड ईयर क्लासों में चलती है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और बीए फाइनल में जो बुक्स चलती हैं भारत का भूगोल और विश्व का प्रादेशिक भूगोल और एशिया का भूगोल, उनका भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और जो बीए फर्स्ट ईयर में चल रही है भौतिक भूगोल, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करें, जिसके माध्यम से उनको पता चल सके कि इस प्लेटफॉर्म पर बीए की जो ज्योग्राफी सम्बंधित है वो सभी वीडियो उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम जो कंपटीशन क्लास में जितनी भी आती हैं, जैसे उसमें राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास है, इन सभी का भी हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जो संसाधन भूगोल है जो बीए सेकेंड ईयर में चलती है विशेष रूप से, उसका हम परिचय के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। और संसाधन भूगोल है जो भूगोल वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें भी काम आने वाला एक सब्जेक्ट है। तो आज संसाधन भूगोल का हम सामान्य परिचय देखते हैं और उसके बाद में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहले भूगोल है, और भूगोल को हम दो शाखाओं के रूप में बांट सकते हैं अध्ययन के आधार पर, जिसमें एक तो शाखा आती है इसकी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा आती है इसकी मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल को भी हम अलग अलग शाखाओं में बांट सकते हैं, जिसमें हम जलवायु विज्ञान, इसमें जलवायु से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, समुद्र विज्ञान जिसमें समुद्र का अध्ययन किया जाता है विशेष तौर से, और भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, और पर्यावरण भूगोल है और मृदा भूगोल है। तो इस तरह से भौतिक भूगोल की मुख्य शाखा है। और इधर आता है मानव भूगोल, जिनमें मानव से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और उनमें से आती जैसे जनसंख्या भूगोल है, इसमें जनसंख्या संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल है, कल्चरल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और कृषि भूगोल है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल है, सोशल ज्योग्राफी। और आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इन्हीं में से मानव भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल की एक शाखा के अंतर्गत संसाधन भूगोल को पढ़ा जाता था पहले, लेकिन 1953 ईस्वी में और E.W. जिम्मरमैन महोदय थे, उन्होंने इसका स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया। और इनके द्वारा एक बुक्स लिखी गई थी जिसका नाम था विश्व के संसाधन एवं उद्योग, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। एंड इस बुक के प्रकाशन के बाद में और संसाधन भूगोल को पृथक शाखा के रूप में मान्यता मिली, और यह पुस्तक 1953 ईस्वी में लिखी गई थी। तो हमें कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल को अलग से पहचान दिलाने वाले या पृथक शाखा के रूप में, और पृथक शाखा के रूप में इसको प्रकाश में लाने का श्रेय E.W. जिम्मरमैन महोदय को जाता है, जिनकी बुक्स है उसको ध्यान रखना आप, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। अब इन्हीं कारण का विशेष योगदान होने के कारण E.W. जिम्मरमैन महोदय को संसाधन भूगोल का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ रिसोर्सेज ज्योग्राफी E.W. जिम्मरमैन महोदय को कहा जाता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो संसाधन है, संसाधन शब्द अंग्रेजी के पर्याय शब्द रिसोर्स से बना है, यानी संसाधन को हम अंग्रेजी में रिसोर्स कह सकते हैं। और रिसोर्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड आता है री और दूसरा वर्ड आता है सोर्स, जिसमें री का अर्थ होता है पुनः या दीर्घ अवधि, और सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, उनको संसाधनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कोई भी साधन हो सकता है जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, जैसे प्रकृति में सूर्य तप हो सकता है, या जल है, या वन है, उन पर कोई भी जैविक समुदाय एक लंबे समय तक निर्भर रह सकता है। तो अतः हम संसाधनों की श्रेणी में रख सकते हैं। अब कोई भी वस्तु है उसको संसाधन बनने के लिए कुछ आवश्यक दशाओं में खरा उतरना आवश्यक है, जिनमें से आवश्यक दशाओं में आती है कि किसी वस्तु का उपयोग संभव हो। यानी कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब आती है जब उसका उपयोग संभव हो। यदि वो उपयोग में नहीं आती है तो हम उसको संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते। यानी जब तक वो मानव के उपयोग में नहीं आती है तब तक वो संसाधन की श्रेणी में नहीं थी।
और उस वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान हो। यदि उस वस्तु को हम काम में लेते हैं तो उसके मूल्य में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे कोई भी कच्चा पदार्थ होता है और कच्चे पदार्थ को यदि तैयार माल में परिवर्तित करते हैं तो उसके रूप में भी परिवर्तन आता है और उसके उपयोग या कीमत में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि जो कच्चा लोहा होता है और उसको हम लोहा इस्पात में बदलते हैं तो उसके रूप में भी परिवर्तन आता है और उसके मूल्य में भी परिवर्तन आता है। तो इस तरह से उसको संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। और जो तीसरा विकल्प शर्त होती है उसमें कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो, यानी जो संसाधन है जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए। और एक आता है सतत विकास के लिए आवश्यक पूंजी हो, यानी कोई भी संसाधन है उसको उपयोग करने के लिए मनुष्य के पास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तभी उस संसाधन को अपने काम में ले सकता है। तो कुछ आवश्यक दशाएं थी जो संसाधन बनने के लिए आवश्यक होती हैं। अब संसाधनों की परिभाषा को हम देखते हैं तो इनमें प्रमुख जो भूगोलवेत्ता थे वो थे जिमरमैन और जेम्स फिशर के जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसमें जिमरमैन महोदय ने कहा है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। यानी जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती हैं। यानी संसाधन की श्रेणी में तभी रखा जाता है जब उससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो सक्षम हो, तब उसे संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार जेम्स फिशर महोदय ने संसाधन भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता हो। यानी संसाधन कौन सी वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, उसे हम संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने संसाधन भूगोल का सामान्य परिचय देखा। इसके बाद में हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और संसाधनों का वर्गीकरण एक तो सामान्य वर्गीकरण है और दूसरा वर्गीकरण आता है उसमें जो जिमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसी तरह से आप इस चैनल पर जुड़े रहें और इस चैनल के माध्यम से हम पूरा संपूर्ण कोर्स आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।